के साथ था नहीं है। और एक लफ्ज़ सुनना, ये जो 12 इमाम हैं ये तसलसल मुहम्मदियत है। ये मनसब नबूवत के शरीक नहीं, ये कार रिसालत के शरीक है। अगर इनके दौर में मुस्तफ़ा होता तो वही करता जो इन्होंने किया। और ये जिस इमाम का जिक्र मूसा काज़िम, एक नबी का नाम भी मूसा है। नहीं मैं साहब तेरे गुस्से तो सदके बना, एक नबी का नाम भी मूसा है, एक इमाम का नाम भी मूसा है। वो भी मूसा ये भी मूसा बराबर हो गए। भाई नवीद कुरान की कसम खा के कहता हूं, अब्बास के आलम की कसम, मेरे पर होते मैं फर्श पे फिक्रा न पढ़ता हूं, मैं हवा में परवाज करके फिक्रा पढ़ता हूं। वो भी मूसा ये भी मूसा, वो नबी मासूम ये इमाम मासूम, वो मूसा नबी ये मूसा इमाम। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो उस नबी का नाम निकला मूसा गज़बान, गुस्से वाला मूसा, और इसका नाम निकला मूसा काज़िम, गुस्से को पी जाने वाला मूसा। इमाम ज़माना तुमसे राज़ी, सैयद कौनैन तुमसे राज़ी, बाबुल हवाए तुम्हारी झोलियां भरे। वो है मूसा गज़बान, मूसा गज़बान। उसके लिए मौलवी साहिबान लिखते हैं कि मलकल मौत को भी थप्पड़ मार दी, और आम थप्पड़ नहीं इतने जोर का कि उनकी एक आंख निकले। ये फिर किसी मौलवी ने नहीं बताया कि उन्होंने ठीक करा लिया या एनजी आन के सारे को एक का खला देखो तो उन जान निकल जाए। बाकी वो देखता सारों को एक ही आंख से। इतना गुस्से वाला मेरा इमाम है मूसा काज़िम, नंबर है आइमा में 7वां। 7 के अदद में अल्लाह ने कायनात जमा कर दी। नमाज पढ़ जो जमीन पे आजाद देखने उनकी तादाद 7, समंदरों की तादाद 7, जमीनों की तादाद 7, आसमानों की तादाद 7, कौसर रहमान के रंगों की तादाद 7। सॉरी 7 तो नहीं जनाब। कुरान की मंजिलों की तादाद 7, सूरह अल-हम्द की आयतों की तादाद 7, काबे के गिर चक्करों की तादाद 7, सफा मरवा के दरमियान दौड़ने की तादाद 7। वाह वाह, एडे गुस्से नाल तो मास्टर सबक ही नहीं सुनना जी, मैं तो मजले सुन रहे इन करके बड़े गुस्से नाल सुन रहे। सच है ना जी, है नहीं कोई नहीं, क्योंकि सुर जेड़े सच है ते सच हुसैन है। बेसुरे मां दी बच्चे नूं क्या पता कि अली कौन। ये बेसुरी मां जिन्हां दे बच्चों नूं अली दा पता नहीं। तवज्जो है या नहीं? आप मूसा काज़िम सारे फजाइल नहीं पढ़ता, एक फिक्रा पढ़ता हूं। पहला मेरा सवाल है कि इमाम को कैद में क्यों रखा जाता था, बाकी इमामों को भी और इमाम मूसा काज़िम? ये जवाब मेरी मिन्नत है, याद रखना बा मुश्ताक भाई साहब। ये जिस्म इमाम कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद लोगों की नजरों से छुपाते थे। हाय हाय, गाजी तुम्हें सलामत रखे। बड़ी मकबूल मजलिस है और उसकी दलील ये सुबह के टाइम इतना बेदार मजमा, इतना बेदार मजमा, ये किरदार मोहम्मद लोगों की नजरों से छुपाते थे। बड़ी तवज्जो से एक फिक्र आज करना चाहता, एक फिक्र नकवी साहब को जगाने के लिए पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, मौला ताली जिंदगी करे जी। मैं ना नहीं लिया जी, सिर्फ सिफत बयान की है जी। नकवी साहब ये अल्टीमेटम है जी, अगली दफा जी तो ये नहीं। एक दफा बहलोल को इसने पकड़ लिया, हारून मलून ने। मैंने सुना है तू मुझ पे लानत करता है। बहलोल ने कहा ये तेरी किसी ने खुशामद की है।
इन्हें तले देख, मतलब तो बिजली आ ढावी। तवज्जो है या नहीं? आप एक किसी ने तेरी खुशामद की, मैं सिर्फ तेरे ते नहीं, तेरे असली ते नकली अब्बियां दे भी सुबह शाम मेहनत करदा, तबर्रा करदा। इसने मीटिंग बुलाई भाई नवीद आसिक साहब, अल्लाह दे वली दे पुत्र जी, दुआ चाहना मैं। इसने मीटिंग बुलाई, उसने कहा मैं तख्त पे भी लानती, वो जिंदान में भी अलैहिस्सलाम। बात जुमले मैंने मुकम्मल कर, फिक्रा मैंने यही पढ़ना था जिसे समझ आ। और तख्त लाए के इज्जत नहीं बनाता, फिरौन तख्त पे भी लानती था, मूसा तख्त के बगैर भी अलैहिस्सलाम। यूसुफ कैदी भी था, नबी भी था। कई बंदे कहते हैं जी सोबत का असर, सोबत का खाक असर। यूसुफ सारी जिंदगी काफरों में रहा और अलैहिस्सलाम रहा। यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे। तेरी तवज्जो कोई नहीं, तेरी तवज्जो किसी और पास से आई। तुरे तवज्जो करे तो मैं पढ़ा, लेकिन मेरी तवज्जो सारे आने पास आई। तवज्जो है या नहीं? आप इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। आसिया फिरौन के घर रही और मोमना रही। मौला तेरी जिंदगी करे। भाई फिरौन जैसे कुत्ते के घर रही, फिरौन जैसे काफिर के घर रही और मोमिना रही। ये होती है रहमान की कनीजें, जो फिरौन के घर भी खराब नहीं होती। और कुछ होती हैं शैतान की कनीजें, वो नबियों के घर भी ठीक नहीं। मौला तारी जिंदगी ये है जिंदा मजमा, ये है बेदार मजमा, ये है आरिफ कुरान मजमा। मैं मिंबर से आपको सलूट करता हूं। मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए कि मैं नूह की बीवी की बात कर रहा हूं। वाह भाई तारीख, क्या क्या बात है तारीख। मालो तारी जिंदगी सारी रात ऐसी दाद किसी को नहीं मिली होनी। मैं जुमला के तो मोमिन वाह 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 वाह। शबान मौला का तबूत क्यों रखा जी? तवज्जो है या नहीं? आप बार है या नहीं? उसने कहा मैं तख्त पे भी लानती, कैद में भी अलैहिस्सलाम। वजीरों ने कहा उसका किरदार तेरा किरदार जमीन आसमान का फर्क है। एक लफ्ज कहता हूं किबला, भाई नवीद साहब, भाई शराफत साहब, किबला का मखदूम मुश्ताक खाई साहब, इनका कातिल भी इनके किरदार पे धब्बा नहीं लगा सका। इसलिए इन्होंने अपने हर कातिल से इकरार लिया है, मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था। कातिल की भी जुर्रत नहीं हुई कि किरदार में कोई ऐब निकाल सके। यह है किरदार आले मोहम्मद। हारून मलून ने कहा अच्छा झूठा इल्जाम भी नहीं लगा? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यह कौन सी देर लगती है, मैं 7वें इमाम को है भी मेरी कैद में, झूठा इल्जाम लगा देता हूं, सफेद चादर पे धब्बा लग जाएगा। चलो बहस तो होगी कि इमाम मुजरिम थे कि नहीं। इसने एक औरत को बुलाया, फाहिश औरत को। पता नहीं आले मोहम्मद के दुश्मन इनकी दुश्मनी के लिए औरतों का सहारा क्यों लेते हैं।
बाबा जी उठ के बैठ। औरतों का सहारा नहीं, बैठ नहीं, औरतों का सहारा मैं पछाड़िया नहीं, टेक लाओ तुम बस। औरतों का सहारा क्यों लेते? मैंने बाद में पता चला नहीं, टेक औरतों का सहारा क्यों लेते? साडे इलाके च एक बंदा ही तो खेत च बैठा है, पर उन्हें बंदा आंदा वेख्या, उन्हें क्या हुक्का फाड़ लिया, वो हुक्का लेके आ गया, चंगा सफर करके आया। उन्हें क्या कौन उन्हें? हो सके जी मैं सही था, वापस रख के आ। हो गई जी, हो गई सरकार। वाह मेरे भतीजे, अल्लाह जिंदगी करे, गाजी तेरे पुत्रों की जिंदगी करे, इन आजादार बच्चे अल्लाह हर मोमिन दे। सामईन गिरामी, उसने मीटिंग की, झूठा इल्जाम ही सही इमाम पे लगवा दूं। ऐसे एक औरत बुलाई, फाहिशा मजहब की यहूदन, हाय जिन्हें लफ्ज समझे गाजी उन्होंने जिंदगी करे। सातवें इमाम के मुकाबले में, इब्ने हैदर के मुकाबले में, खैबर की कुचली हुई जख्मी नागन मजहब की यहूदी, उसके हुस्न के चर्चे, हुस्न के चर्चे, यानी लश्कर हुस्न इस्मत के किले पे हमला करने चला। इसने कहा तुझे बतौर खादमा भेजता हूं जेल में। इमाम से कहूंगा ये कनीज भेज रहा हूं, आप क्योंकि फरजांदे रसूल हैं, जेल में खिदमत करेगी। तो जब मैं दौरे पे आऊं तूने रोना शुरू कर देना, तुम्हारे आंसुओं को अल्फाज में खुद पहना दूं और तारीख में लिखवा दूं कि शियों का इमाम ऐसा है। वो इमाम की खिदमत के लिए जेल में आ गई। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। तकरीबन 3 दिन के बाद बादशाह ने दावत आम की, मुअर्रिख बुलाए, एक कैमरे वाले, उस दौर का यही मीडिया था। 200 मुअर्रिख साथ लेके जेल में आया, जेल का मुआयना करने लगा। बाहर खांसता रहा, वो बाहर नहीं आई। दारोगे को हुक्म दिया ताला खोल। रोशनी ने दबे पाओ रोजा ने जिंदान में कदम रखे। बेगैरत बादशाह नजस इरादों के साथ अंदर आया। क्या देखता है? एक तरफ इमाम सजदे में है, गाजी इन हाथों को सलामत रखे, बीबी इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। एक तरफ इमाम सजदे में, एक तरफ कनीज सजदे में। तारीख अपना सीना खोल के फिक्रा सुबह के वक्त महफूज कर ले। इस्मत पे हमला यूसुफ की भी हुआ था, यूसुफ खुद तो बचा था, जुलेखा को अपने जैसा नहीं कर सका था। ये मेरे इमाम की तबलीग है। यहूदन मुसलमान हो गई, सज्जे में सर रखी हुई। अब यहां एक लफ्ज है, बड़ा काबिल कदर लफ्ज। गुस्से में आया बादशाह, मीडिया खुद बुला चुका था, जलील खुद हो रहा था। उस औरत के बालों में सजदे की हालत में हाथ डाला, झटका दे के कहते इसलिए भेजा था तुझे, तू नमाजें पढ़े। मुअर्रिखीन ने बादशाह का मजहब नोट किया, ये यहूदी औरत के मुसलमान होने पे राजी नहीं। तुझे इसलिए भेजा था तू सजदे करे। और उसने सर उठा के कहा तू उस कैदी को अपने जैसा समझता है? मैं जिंदान में आई, मैंने देखा जब इसने कहा या रब्बे, 70 दफा आसमान से जवाब आया लब्बैक लब्बैक
लब्बैक। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा गए। जो बेगुनाह कैदी हैं, इस इमाम का सदका खुदा उन्हें रिहाई नसीब दे। तो किसी मर्ज में मुब्तला है, हजरत ज़हरा का सदका खुदा उसे इमाम मूसा काज़िम के सदके सेहत दे, मकरूज़ों के कर्ज अदा हों, बेघरों को घर मिले, बे औलादों को औलादे मिले। जो जो दुआ लेके जो जो दिल में बैठे, अल्लाह सारों की दुआएं कबूल करे। जिनकी बहनों के नसीब कुशादा नहीं, उनकी बख्त कुशाई हो, ज़बानों में तासीर हो, परेशानियां दूर हो, अली के शिया बन के जियो। इसी अकीदे पे मौत आए। तवील मसाइब नहीं, कैदी का जनाजा है। जिस हस्ती को इस घर में देखो वो रहमतुल लिल आलमीन। हमारा एक आलिम था शेख तूसी, उसने वसीयत की जब मैं मर जाऊं मुझे करबला दफन करना। उस वक्त वो काज़मैन में था, क्योंकि जो करबला में दफन हो उसका हिसाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद आंख खुली, बेटों से कहा वसीयत तब्दील करो, मुझे काज़मैन में दफन करना। बेटों ने पूछा बाबा वसीयत तब्दील क्यों कराई? कहा जब मुझे गश आया तो मेरा 7वां इमाम मेरे ख्वाब में आया, सर से पांव तक लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ। तो मुझे देख के कहने लगा तूसी तुझे मेरी शफाअत पे यकीन नहीं? जो तवस्सुल करके बैठे हो, लंबे मसाइब पढ़ने का वक्त नहीं। अल्लाह पूरी रात की अज़ादारी कबूल करे। मैं गिनती के जुमले कहना चाहता हूं, गिनती के जुमले। गिरफ्तार हुआ, घर जाने के लिए सिपाहियों से कहा मैं बेटियों से मिल रहा हूं। मदीने में सैयद ने क्या फरमाया? मैं बेटियों से मिल रहा हूं। उन्होंने कहा कोई जामिन है तो पेश कर, अपनी जगह पे जामिन खड़ा कर, तू घर जाके बेटियों को मिल, हम तुझे लेके जाते हैं। 2 ऊंट इन बेगैरतों ने तैयार खड़े किए थे, एक का रुख बसरे की तरफ था, दूसरे का रुख बगदाद की तरफ था, ताकि पता ना चले कि मूसा काज़िम को जिंदान में से गिरफ्तार करने के बाद मदीने से कहां लेकर गए। मुसलमान एक एक करके बाजार छोड़ने लगे। जिधर तेरा गरीब कैदी इमाम देखता था, मुसलमान नजरें नीची करके चले जाते थे। अचानक दौड़ता हुआ एक यहूदी आया, सीने पे हाथ मार के कहते मैं हूं इसका जामिन, इसकी जमानत मैं देता हूं। मुझे अब पता चला इसका नाना रात को मुझे ख्वाब में कलमे क्यों पढ़ा रहा। आवाज आई तू इसका जामिन क्यों है? ओ मेरी माओ बहनों बेटियों, लफ्ज सुनना, तुम चादर के साए में रहो जनाब ज़हरा के, अपना भाई समझ के, बेटा समझ के, ये लफ्ज तवज्जो से सुनना। यहूदी कहते मुझे 15 साल हो गए इसके मोहल्ले में रहते हुए, मुझे आज पता चला इसकी बेटियां भी हैं। थोड़े बंदों ने लाभ समझा मेरे। बंदे कहते हैं जिंदान। 7वें इमाम पे ज्यादा जुल्म की वजह एक ये भी थी, क्या मेहदी का दौर करीब आता जा रहा, डरी हुई हुकूमत इमामतों पे जुल्म कर रही थी कि मेहदी ना आए। चुनांचे लिखा है कि जिंदान न था, इस बेगैरत ने एक कुआं खुदवाया जिसके चारों तरफ सुलाखें लगवाई, और उस कुएं के अंदर तेरा इमाम था। एक छोटा सा सुराख था जहां से रोशनी भी जाती थी, जैसे हवा भी जाती थी, और यहीं से इस बेगैरत ने दिया है जहर। और अब ये जुमले हैं मेरे आखिरी, अल्लाह न करे किसी को जहर मिल जाए। जहर में 2 चीजें होती हैं, शदीद खुश्की, कोई हकीम हो तो उससे पूछ लो, ये गले को जाके जकड़ लेती है। अल्लाह न करे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों किसी को जहर मिल जाए, उसे 2 चीजों की जरूरत होती है। पहले तड़पने की जगह, कि
कोई उसे खुला छोड़ दे और वो अपनी मर्जी से तड़प सके। दूसरा, पीने के लिए पानी। जिस कैदी का जनाजा उठाने के लिए बैठे हुए हो, उसको तड़पने के लिए जगह नहीं मिली, पीने के लिए पानी नहीं मिला। बेगैरतों ने मस्जिद से ऐलान किया राफजियों का इमाम मारा गया, जिसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं। अगर कोई मजदूर ऐलान सुने तो वो जनाजा आके उठाए। 4 मजदूर आए, मैं लफ्ज बदल के कहता हूं, देख ले मेरी तरफ, 4 बदतमीज मजदूर आए। नहीं, लफ्ज मेरा नहीं समझा हर बंदे ने। मैंने इन्हें बदतमीज क्यों कहा? किसी वजह से कहा। दुआ करो कुरान वो उठाए जिसे कुरान की इज्जत का पता हो। मातम करना जिसका सीना ना दुखे। मातमी जवानों, कुरान वो उठाए जिसे कुरान की इज्जत का पता हो। मुझे हजरत ज़हरा की कसम, इन बेगैरतों ने जनाजा उठाया। कमीने एक दूसरे से कहते, कैदी का तो वजन कोई नहीं, कैदी का वजन तो कोई नहीं, जंजीरें इतनी भारी है हमसे उठाया नहीं जाता, जंजीरें इतनी भारी है। जिसे 4 मजदूर जिन जंजीरों को ना उठा सके, वो तेरा अकेला इमाम उठाता रहा। बगदाद का बोलाया, मुझे पाक जनाजे की कसम, इन बेगैरतों ने जनाजा रखा नहीं, बल्कि मेरे 7वें इमाम का जनाजा बेरहमी के साथ पुल पे फेंका। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो पुल के पास दौड़ती थी, रो रो के कहती थी, हाय मेरा कैदी